भारतीय वायुसेना लगातार अपनी मारक क्षमता बढ़ा रही है। इसके लिए एयरफोर्स अपने बेड़े में खतरनाक फाइटर जेट्स को शामिल कर रही है। अब एयरफोर्स की नई ताकत होगी। ओमका एयरक्राफ्ट HAL की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि हम एरो इंडिया 2025 में अपने ओमका को रिवील करने वाले हैं। ओमका HAL का अब तक का सबसे शानदार प्रोजेक्ट होने वाला है। ओमका का जो प्राइमरी रोल होगा ये एक डिकॉय एयरक्राफ्ट का होगा। फाइटर जेट वर्ष 2025 तक भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये फाइटर जेट ज्यादा आधुनिक और खतरनाक है। ओमका की सबसे खास बात यह भी होने वाली है कि ओमका के अंदर हम अपनी मिसाइलों को भी लगा सकेंगे और जरूरत पड़ने पर हमारा ओमका दुश्मन देश के ऊपर एयर स्ट्राइक करने में भी पूरी तरीके से सक्षम होगा। जारी बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस सेंस में कि जरूर कि ये जो एरियल पावर है उस पे ममालिक अब ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर एयरफोर्स मजबूत होगी तो फिर शायद आपकी दिफाई जो कुव्वत है, सलाहियत है, उसमें भी इजाफा ठीक ठाक होगा। HAL हवा में एक कैट्स प्रोग्राम को बनाने का प्रयास कर रहा है एंड कहा जाता है कि ये वाला जो यहाँ पे आपका ओमका एयरक्राफ्ट है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये कैट्स प्रोग्राम में एक क्रूशियल कंपोनेंट का जो रोल है वो यहाँ पर निभा सकता है। दोस्तों HAL कमाल पे कमाल करती जा रही है, जैसे हमारी इसरो DRDO करती है। आप बताइए कितना गजब का इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है ओमका। दोस्तों ये जो हमारे फाइटर जेट्स जो हमारे मिग 21 है, 29 है, ये जो बेकार होते जा रहे हैं, इनको यूज किया जाएगा विदाउट पायलट। और आप सोचिए कितनी बड़ी बात होगी जब ये पूरी तेजी से जब ये दुश्मन के एरिया में घुसेंगे तो इनके साथ हमारे दूसरे फाइटर जेट भी होंगे और इनके साथ तो आप देख लीजिए कैट वॉरियर्स भी अटैच कर रहे हैं। कितना बड़ा और कितना तेज प्रोग्राम बना रहे हैं जो दुनिया देख के हैरान हो रही है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट जिस दिन तैयार होकर निकल जाएंगे ना, आप देखिएगा क्या क्या होने वाला है। वैसे उनका तैयार हो चुका है, कैट्स वॉरियर के साथ इसको तैयार करना बाकी है, इसीलिए अब बाकी दुनिया के अंदर तहलका मचने वाला है। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी पॉजिटिव एंड एन अमेजिंग डेवलपमेंट दोस्तों, हमारे HAL के द्वारा भारत का जो ओमका एयरक्राफ्ट है उसको फाइनली अब तैयार कर लिया गया है और उसकी जो मेडन फ्लाइट है वो भी HAL के द्वारा कैरी आउट कर ली गई है। जी हां, HAL हैज कंडक्टेड द मेडन फ्लाइट ऑफ द अनमैन्ड किरण एयरक्राफ्ट और इसी अनमैन्ड किरण एयरक्राफ्ट का जो टेक्निकल नेम है इसको ओमका एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है। यहां पर भी देख पाएंगे खबर सामने आई है एंड इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये दोस्तों आपको मैं जूम इन करके दिखा देता हूं। यहां पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ है OMCA। ये भारत का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है दोस्तों जिसको कि बहुत ही सिंपल भाषा में अगर बताना चाहूं तो इसको आप हाइब्रिड तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि चाहें तो इसमें पायलट के माध्यम से ये उड़ान भर सकता है, यानी कि मैन्ड फॉर्मेट में ये उड़ान भर सकता है एंड चाहें तो विदाउट पायलट यानी कि अनमैन्ड फॉर्मेट में भी आप इसको यहां पर उड़ा सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी आपको बता दूं, ओमका की जो फुल फॉर्म है दोस्तों, इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर The optionally manned combat aircraft। उन्होंने मुल्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सर उन्होंने बड़ा एक खतरनाक पिक्चर पेश की है। उन्होंने बताया कि इंडिया का पूरा प्लान है पाकिस्तान पे एक बार फिर अटैक करने। मोदी सरकार का जंगी जुनून बरकरार है। दिफाई बजट के लिए 9.5% इजाफे के साथ 78 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। 5 अरब 60 करोड़ डॉलर के नए तैयारे खरीदे जाएंगे। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दिफा पर खर्च करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इंडिया की, वो कह रही है कि 2025 जो है इज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। हमें रिफॉर्म्स करनी है जिसमें जिसे क्योंकि आपको याद होगा इंडिया के अंदर एक चीज चली थी कि जी हमें इंट्रोऑपरेबिलिटी करनी है। इंडिया के लिए दो कहते हैं जी कि उनके बड़े कॉम्पिटिटर हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, और R&D के हवाले से वो कह रहे हैं कि शायद रेलेवेंस लूज कर रहे हैं। ठीक है जी। इंडिया का नंबर आता ही चौथा। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद इंडिया के पास हैं 2229 जंगी तैयारे। इसमें ऑब्वियसली वो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट भी हैं। जरा पाकिस्तान का JF-17 थर्ड उनके पास तेजा है, तो इसमें वो भी सब शामिल हैं। लेकिन 2000
229 हैं। अब इस एयरक्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है फॉर दी पर्पसेज ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। नाउ अगर बात करें कि इसका कैट्स प्रोग्राम के साथ क्या लिंकेज है, दोस्तों जो कैट्स का प्रोग्राम है, जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, ये HAL के द्वारा शुरू किया गया एक बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है, जिसमें कि HAL बेसिकली इस तरह के स्ट्राइक मिशंस को तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें क्या होगा कि एक आपकी मदरशिप होगी, यानी कि एक आपका बड़ा एयरक्राफ्ट होगा, एंड बदले में उसको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट्स होंगे जो कि उसके आसपास घूमेंगे। जैसे बिल्कुल हम लोग समुद्र में देखते हैं कि एक जो बड़ा जहाज होता है उसके बदले में सबसे आगे आपका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, पीछे आपके डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, उसके पीछे आपके फ्रिगेट्स होते हैं, फिर कॉर्वेट्स होते हैं। बिल्कुल वैसे ही HAL हवा में एक कैट्स प्रोग्राम को बनाने का प्रयास कर रहा है, एंड कहा जाता है कि ये वाला जो यहाँ पे आपका ओमका एयरक्राफ्ट है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये कैट्स प्रोग्राम में एक क्रूशियल कंपोनेंट का जो रोल है वो यहाँ पर निभा सकता है। CDS का ऑफिस क्रिएट हुआ, बहुत कुछ हुआ। सो जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन इनिशिएटिव्स लेने हैं और एस्टैब्लिश करना है कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की बात हुई थी, और जो एक्विजिशन प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको जरा सिंपल करना है टाइम के हवाले से। सो फैसिलिटेट करना है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को, नॉलेज शेयरिंग को, कि कैसे डिफेंस सेक्टर एंड सिविल इंडस्ट्री जो है इंडिया की वो काम कर सकें। प्रोडक्शन एजेंसीज जो हैं उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसेस हैं उनको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। स्पीड, स्किल, मैन पावर, बहुत सारी चीज़ों को वो करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं जी कि जो तेजस जहाज हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो हमने कर रहे हैं, लेकिन भारत भी ठीक ठाक खर्च करता है अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर। उसका पिछले सालों में काफ़ी उसमें इंक्रीज आई है, और इस वक्त उनका जो एक्सपेंडिचर है इट्स क्लोज टू $80 बिलियन, विच इज़ नॉट, आई मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ एशिया इट्स क्वाइट बिग। पाकिस्तान चूँकि हमारी ज़रूरियात तो बहुत हैं, लेकिन हमने महदूद वसाइल के बावजूद भी अपना डिटेरेंस कम अज़ कम रखा हुआ है, और हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर 8 से 9 बिलियन डॉलर के दरमियान है। कम हुआ है एक्चुअली हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ टू GDP रेशो। अच्छा, ऑन द राफेल थिंग दे आर डूइंग गुड। उन्होंने कोई 60-70 मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राफेल का ऑर्डर भी दिया है, 30-35 आई थिंक आ गए हुए हैं। सो इसलिए वो कह रहे हैं जी मल्टीपल सोर्सेस की बात। सो ये उन्होंने अपनी पूरी एक हिस्ट्री बताई है, टाइमलाइन बताई है, दैट इज स्टिल टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द बेंगलुरु, जो उसका हेडक्वार्टर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, वहां पर कि पैसा आया इंडिया की हुकूमत की तरफ से R&D में कि जाएं जी रिसर्च करें किस तरह के जहाज चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, क्या काम। उन्होंने कहा जी ठीक हो गया, आके 1A फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन है वही उन्होंने कर लिया, अपने साथ मिला लिया। सो ये चीज इंडिया के, अच्छा एक बात बताऊं, इंडियन एयरफोर्स जो है ना वो थोड़ी बड़ी बोल्ड है। बताता चलूं कि ये जो एरियल पावर है उस पे ममालिक अब ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर एयरफोर्स मजबूत होगी तो फिर शायद आपकी दिफाई जो कुव्वत है, सलाहियत है, उसमें भी इजाफा ठीक ठाक होगा।